Hello बच्चों, let's read this question. The question says the function of nasal cavity and nasopharynx is to. तो क्या करता है, जो फंक्शन है हमारा नेजल कैविटी का और नेजोफैरिंक्स का क्या है, ये हमें बताना है इसमें कि क्या करता है. वार्म द इंस्पायर्ड एयर, मॉइस्चन द इंस्पायर्ड एयर. इंस्पायर्ड एयर मतलब जो एयर हम इनहेल करते हैं. फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर, या फिर ऑल ऑफ अबव. ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं. इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन से जो फंक्शंस हैं वो नेजल कैविटी और नेजोफैरिंक्स के फंक्शंस हैं या फिर सारे ही हैं. तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हम किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं. मैमल्स की बात कर रहे हैं. तो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो एयर जो है इनहेल्ड एयर जो हमारी लंग्स तक जाती है वो कैसे कैसे जाती है. जब हम एयर को इनहेल करते हैं, वो इनहेल हम सबसे पहले एयर कहाँ जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ एक्सटर्नल, इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं. इसमें क्या है, इसमें पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं. पेयर ऑफ एक्सटर्नल मतलब ये हमारा क्या है, नाक पे जो होल है हमारे दो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. ये आपके जो जो होल है नाक के, वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स हम उनको बोलते हैं. एंड ये नॉस्ट्रिल्स जो है ये क्या करते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स इसी के थ्रू जो एयर जो है वो अंदर जाती है. एटमॉस्फेयर से एयर जो हम इनहेल करते हैं वो इन्हीं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जाएगी. और ये नॉस्ट्रिल जो है आपके, ये ओपन करेंगे कहाँ पे, नेजल कैविटी के अंदर. नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं. अब नेजल कैविटी में आपका क्या है, नेजल कैविटी के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है. वो कहाँ सारा प्रेजेंट होता है, वो नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. चाहे वो क्या है, उसमें हेयर है या फिर उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है. स्टिकी म्यूकस का मतलब जो स्टिकी सब्सटेंस हमारे नोज के अंदर होता है, दैट इज म्यूकस. और उसमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो आपका नेजल कैविटी यहाँ पे आ गई. नेजल कैविटी जो आपकी ओपन करती है वो नेजोफेरिंक्स में करती है. नेजोफैरिंक्स में करेगी ओपन. ये नेजोफैरिंक्स, फैरिंक्स का पोर्शन है ये आपका नेजोफैरिंक्स. और ये आपका नेजोफैरिंक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नेजोफैरिंक्स आपका कॉमन पैसेज है, और कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. ये क्या बनाता है, कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड. तो उसके बाद आपका अलग अलग बन जाता है ये सारी चीजें. अब नेजोफैरिंक्स आपका आ गया. नेजोफैरिंक्स जो आपका ओपन करेगा, वो ओपन करेगा आपका ट्रैकिया के अंदर ओपन करेगा. ट्रैकिया के अंदर जब ये ओपन करेगा, उससे पहले क्या आता है, लेरिंग्स आता है. तो नेजोफैरिंक्स ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया के अंदर जाएगा. ये क्या जाएगा, ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में जाएगा. और ग्लॉटिस के ऊपर क्या होती है, कवर लगी होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. एपिग्लॉटिस का फंक्शन यही है कि एपिग्लॉटिस आपका फूड को आपका लैरिंग्स के अंदर नहीं जाने देगा, विंड पाइप के अंदर फूड को जाने नहीं देगा. क्योंकि ट्रैकिया के अंदर ये जो आपका नया ट्रैक जो चल रहा है नेजोफैरिंक्स का, ट्रैकिया में ये आपका लैरिंग्स आता है, आपके लैरिंग्स के साथ आएगा. क्योंकि नेजोफैरिंक्स जो ओपन करता है वो आपका थ्रू ग्लॉटिस करता है. और ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया. तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, आपका ग्लॉटिस ऑफ ट्रैकिया के थ्रू ये जाएगा. मतलब कि आपका ये आपके लैरिंग्स के थ्रू जाएगा, लैरिंग्स के थ्रू जाएगा. ये आपका लैरिंग्स आपकी वॉइस बॉक्स है. लैरिंग्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लैरिंग्स क्या आ जाता है, वॉइस बॉक्स आ जाता है. तो ये आपका क्या है, वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे आपकी साउंड जो निकलती है वो आपका क्या आ जाता है, इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. अब वो आपका जो एयर पैसेज है वो लेकिन हम इसकी बात यहाँ नहीं कर रही. अब वो ट्रैकिया के अंदर चला गया. ट्रैकिया से कहाँ चला जाएगा, लंग्स के थ्रू जाएगा. तो अब ये सारा ये क्या बन गया, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक बन गया, जहां से इनहेल एयर आपकी अंदर जा रही है.
अब ये कि जब आपकी एयर जो अंदर जा रही है, जब ये आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जाती है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में आपके ये नेजल कैविटी में जहां पहुंचती है, तो नेजल कैविटी और फैरिंग्स के पास ये क्या करती है यहाँ पे कि ये आपकी एयर को क्या करता है, वार्म करता है। जो भी आपकी क्या है, इंस्पायर्ड एयर है, इसको क्या करता है, वार्म करेगा। वार्म है आपका, वार्म द इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड मतलब जो आपकी इनहेलेशन हुई, इंस्पायर्ड एयर का मतलब है कि जो एयर आपकी इनहेल आपने की उसको ये वार्म भी करता है, मॉइस्चर करेगा, उसको मॉइस्चर करेगा। इसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, तो ये आपको इसमें क्या करता है, ये उसको मॉइस्चर करेगा। जो हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ के साथ ही उसमें जो जो आपकी जो सांस जो है, जो आप ब्रीद इन करते हैं, वो आपका उसको नाक के अंदर क्या है कि उसको वो मॉइस्चर बनाएगा, उसको क्या करता है, मॉइस्चर करता है। ठीक है, एंड ये साथ में क्या करता है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस होता है, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है वहीं पे ही, और लंग्स के पास जो जाता है वो एकदम क्लीन एयर जाती है। एकदम आप बिल्कुल ठंडी एयर अगर जाएगी तो भी आपके लंग्स को नुकसान करती है, तो यहाँ पे एयर थोड़ी सी वार्म रहेगी, और वो आपका क्या है, उसको मॉइस्चर भी करती है साथ में, और आपका क्या करती है, फिल्टर भी करती है। वो क्या करती है, फिल्टर करती है डस्ट पार्टिकल्स को। फिल्टर किसको करती है, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल देती है। अगर कभी आपके कोई डस्ट पार्टिकल या माइक्रो जो आपके माइक्रोब्स हैं वो आपके नाक के अंदर चले जाते हैं, एकदम आपको इसमें आपको एकदम स्नीजिंग हो जाती है, आपको छिंक आ जाती है, तो आपको क्या कर देते हैं ये, तो उसमें ये उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आपका कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या करता है, अंदर नहीं जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल आपका अंदर नहीं जाता, वो स्नीजिंग के थ्रू वो आपका पहले ही ट्रैप हो जाता है म्यूकस में, जो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है हेयर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है उसमें। तो आपका ये क्या किया उसने, फिल्टर भी किया उसने। तो अब हम अगर अपनी आंसर्स को देखें, स्टेटमेंट को देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये वार्म द इंस्पायर्ड एयर भी करता है, ये मॉइस्चर भी करता है, ये फिल्टर आउट भी करता है डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर को। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमारी जो नेजल कैविटी और नेजोफैरिंग्स है, जब तक वो लंग्स तक, ट्रैकिया तक पहुंचती है, तब तक वो बिल्कुल जो एयर जो होती है वो क्लीन होती है वो आपकी, क्योंकि ये सारी सारी कंडीशन जो आपकी इनहेल एयर के अंदर होनी चाहिए लंग्स तक पहुंचने से पहले, वो सारी ही चीजें नेजल कैविटी नेजोफैरिंग्स आपके करके देते हैं लंग्स में। तो ये सारा जो तीनों ही कंडीशन ये फुलफिल होती हैं, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, दैट इज D, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.